charge, there will be two major situations. First one is if charge is at rest. Charge is at rest. And second one is if charge is in motion. If charge is in motion, then there will be again two situations. Charge is moving with your constant velocity and charge is accelerated. That means here there is acceleration and here as with constant velocity a charge is accelerated. If charge is accelerated then there will be radiation. तो effect जो होगा वो होगा radiation. If charge is in motion then there will be your current, electric current. And current यहाँ पर भी है लेकिन उसका एक डबल इफेक्ट है, वो रेडिएशन है. And here this is current. If charge is at rest then this branch of physics is called electrostats. Electrostatics. तो हमारा जो फर्स्ट वीडियो था जो इलेक्ट्रोस्टैट्स 1 था उसमें हम लोग बात किए हैं व्हेन चार्ज इज एट रेस्ट. जब चार्ज रेस्ट में होता है तो क्या होता है, व्हाट इज चार्ज और चार्ज के क्या क्या इंपैक्ट है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड एटसेट्रा. हियर वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट विल हैपन इफ चार्ज इज इन मोशन. तो हमेशा याद रखेंगे द डायरेक्शन ऑफ करंट, लेट इलेक्ट्रॉन इज मूविंग फ्रॉम ए टू बी. ए टू बी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है. That means the direction of current is from B to A. If electron is moving in this direction, then electric current will be in this direction. Electric current. Now, electric current. At room temperature, your free electrons in conductor move randomly with a speed of approx 10 to the power 5 meter per second. 5 meter per second. And the motion of electron is random. कुछ इधर जाएंगे, कुछ इधर जाएंगे, कुछ इधर. No proper direction. Motion of electrons are random. So that means there is no net flow of electron, net flow of charge in any fixed direction. For any imaginary plane, मान लिया कोई हम plane ले लेते हैं inside the conductor, then for any imaginary plane passing through the conductor, the number of electron crossing in one direction is equal to the number of crossing is other direction. तो एक तरफ से जितना इलेक्ट्रॉन पास कर रहे हैं एवरेज उस ऑपोजिट डायरेक्शन में भी उतना ही इलेक्ट्रॉन पास करेंगे. दैट मींस नेट जो होगा करंट न्यूट्रल होगा, कोई करंट नहीं होगा. When constant potential difference is applied between the end of conductor as shown in the figure. मान लिया इस फिगर में जैसे हम इसी कंडक्टर से हम क्या करते हैं, कोई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं. तो ऑलवेज रिमेंबर कि जैसे हीट फ्लो करने के लिए, हीट फ्लो के लिए आपको चाहिए टेम्परेचर डिफरेंस. टेम्परेचर डिफरेंस. इफ देयर इज टेम्परेचर डिफरेंस देन देयर विल बी फ्लो ऑफ हीट. सिमिलरली वाटर फ्लो करने के लिए हमको चाहिए, वाटर फ्लो के लिए हमको चाहिए हाइट डिफरेंस. हाइट डिफरेंस. अगर हाइट में डिफरेंस है तभी वाटर फ्लो करेगा. इसलिए आप देखे होंगे कि पानी का टंकी ऊपर रहता है हाइट ज्यादा रखने के लिए, उसके बाद ये वाटर फ्लो करना शुरू हो जाता है. यानी तब तक ये वाटर फ्लो करेगा जब तक कि हाइट सेम ना हो जाए. हीट भी तब तक फ्लो करेगा जब तक टेम्परेचर सेम ना हो जाए. सिमिलरली करंट फ्लो करने के लिए क्या चाहिए, करंट, इलेक्ट्रिक करंट. करंट फ्लो करने के लिए जो चाहिए, करंट मीन्स इलेक्ट्रिक करंट. हियर दिस इज इलेक्ट्रिक करंट. तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने के लिए हमको चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस. और पोटेंशियल डिफरेंस है तो करंट फ्लो करेगा, और करंट तब तक फ्लो करेगा जब तक कि पोटेंशियल सेम ना हो जाए. जब हमने क्या किया कि पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कर दिया एट द एंड ऑफ योर कंडक्टर, देन देयर विल बी अ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद इन द कंडक्टर. जैसे ही इलेक्ट्रॉन का मोशन होगा तो देयर विल बी अ करंट. तो क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, यहां पर हम लोग देखेंगे करंट प्रोड्यूस होगा. Which the rate of flow of charge through the conductor is called electric current. Always remember, electric current is a scalar quantity. It is a scalar quantity. बावजूद इसके कि इसमें डायरेक्शन होता है, इलेक्ट्रिक करंट में अपना एक डायरेक्शन है, लेकिन इसके बावजूद ये है स्केलर क्वांटिटी है.
क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए आपके पास 3 कंडीशन होना चाहिए. फर्स्ट डायरेक्शन, सेकेंड वन इज योर ट्रायंगल लॉ फॉलो होना चाहिए, दिस इज डायरेक्शन, और ये ट्रायंगल लॉ फॉलो होना चाहिए, ट्रायंगल लॉ. एंड थर्ड वन इज मैग्नीट्यूड, दैट मीन्स मैग्नीट्यूड होना चाहिए. ठीक है, तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि इट इज स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट डू नॉट फॉलो द ट्रायंगल लॉ. इलेक्ट्रिक करंट में डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, बट इट इज स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट डू नॉट फॉलो द ट्रायंगल लॉ. It is measured as the amount of electric charge passing through the cross section of conductor in unit time. If the electric current through the current conductor is steady, let this is any conductor, और इससे मान लिया कि steady current flow कर रहा है. If current is flowing through this conductor is steady, then electric current is measured as I, and I is equals to Q by T. You can write. And what is Q here? Q charge है, और charge क्या है? Charge always occur in integral multiple of your electron. So that means you can write Ne divided by T, where Q is electric charge, where Q is electric charge and N is number of free electron passing through the cross section. N is number of free electron passing through the cross section. इस क्रॉस सेक्शन से जितने इलेक्ट्रॉन पास करेंगे वो हो गया n, and n into q, your n into e is your q, तो q को हम ऐसे लिख सकते हैं. या फिर if current is not steady, if current is not steady, ये फॉर्मूला तब हो गया फॉर स्टेडी करंट. इसको हम लोग स्टेडी करंट के लिए लिखेंगे. इफ करंट इज नॉट स्टेडी, इफ करंट इज नॉट स्टेडी, तो यहां पर जो करंट होगा दैट इज I इक्वल्स टू dq dt. Rate change of flow of charge with respect to time is called current. The unit of electric current is ampere. The unit of electric current, the unit of electric current is ampere. इसको हम लोग एम्पेयर लिखते हैं. 1 कूलम चार्ज अगर 1 सेकेंड में पास कर रहा है, that means the current is 1 ampere. That means 1 ampere is equal to 1 coulomb per second. 1 coulomb per. Two types of current. Electric current. There are mainly 2 types of current. First one is alternating current. Alternating current. And next one is your direct current. Alternating current, here EMF or voltage varies like this, positive negative like this, and this is direct current. This is your direct current. This is the example of your direct current. Now this is direct current. Here this is direct current. Here magnitude and direction of the current do not vary with time. It is said to be direct current. For example, here the current produced by cell, battery or DC dynamo are your direct current. That means you can say your battery and DC dynamo or cell is the source of your direct current. And alternating current. What is alternating current? If the current is periodic like this with constant amplitude,
and has half cycle positive and half negative is said to be alternating current, and its source is AC dynamo. If charge Q revolves in a circle with a frequency of f, मान लिया कि कोई चार्ज जो है एक सर्कल में मूव कर रहा है विथ फ्रीक्वेंसी f, फ्रीक्वेंसी का मतलब हो गया नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितनी बार रिवॉल्यूशन कर रहा है एक साइकिल में, देन योर इक्विवेलेंट करंट इज इक्वल टू I is equal to Q into F, and this current is called equivalent current. Equivalent current. तो अल्टरनेटिंग करंट में भी कुछ ऐसा ही होता है. अल्टरनेटिंग करंट में फर्स्ट पार्ट पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरह से जो हम लोग डेली हाउस होल्ड करंट जो होता है वो अल्टरनेटिंग करंट है. डायरेक्ट करंट मोबाइल चार्ज वगैरह जो करते हैं हम लोग, वो सब जो है आप डायरेक्ट करंट यूज होता है. डायरेक्ट करंट जनरली उस तरह के सेंसिटिव इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को चार्ज करने के लिए हम लोग डायरेक्ट करंट का यूज करते हैं. दीज आर सम बेसिक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स एंड देयर सिंबल. एन इलेक्ट्रिक सेल, एन इलेक्ट्रिक cell is denoted by this symbol. One vertical line bigger and this is smaller. This is positive terminal, this is negative terminal. This is a symbol of electrical cell first. Second, battery. Battery or a combination of cell or combination of cell is denoted by this one. This one, plus minus plus minus plus minus, like this one. ये कुछ इस तरह से होगा, plus minus. Bigger vertical sign is your plus and second one is your minus sign. Plug key or switch. Plug key और स्विच, ये जो स्विच होगा, इफ ओपन, अगर ये ओपन है तब इसका सिंबल कुछ और है, और क्लोज होगा तो कुछ और सिंबल है. दिस इज ओपन की और स्विच. इसी में जब डॉट इंसर्ट होगा तो ये क्लोज्ड हो जाता है. फॉर एग्जांपल दिस इज प्लग की और स्विच, दिस इज क्लोज्ड. ये क्लोज्ड के लिए सिंबल है, और ये कुछ इस तरह से होता है ये, और ये क्लोज्ड हो गया आपका ब्लैंक सिंबल. A wire joint, 5 number. A wire joint. Wire joint is represented by this one. ये कुछ इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, एक वर्टिकल लाइन और ये कुछ इस तरह से. तो ये जंक्शन को डिनोट कर रहा है, दैट मीन्स इट इज ज्वाइन. नेक्स्ट, वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग. वायर क्रॉसिंग without joining is denoted by this one, this symbol. Next, electrical bulb. Electric bulb symbol is this is the symbol of your bulb, or this is the symbol of your bulb. Okay. Next, resistor of resistance R. Resistor. Resistor of resistance R. This is variable resistance or rheostat. Variable or this one. Next, ammeter. Ammeter is denoted by
and voltmeter is denoted by. Now your variable resistance or rheostat is also denoted by this symbol. This symbol also. This is variable resistance or rheostat. These are the major difference between electromotive force and your potential difference. But do not confuse between EMF and potential difference, even though they have the same units. EMF is provided by a source of electrical energy, but potential difference V refers to the electrical energy converted to other form of your circuit component. And बैटरी एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के कंसेप्ट को समझने के लिए हम क्या करते हैं, वाटर पंप का एग्जांपल लेते हैं. लेट दिस इज योर वाटर पंप. दिस इज वाटर पंप एंड दिस इज योर टैंक. मान लिया ये कोई टैंक है और ये किसी हाई एल्टीट्यूड पे ये टैंक रखा हुआ है इस तरह से. दिस इज वाटर टैंक. वाटर टैंक. तो हम जब देखते हैं कि इस वाटर पंप से पानी टैंक में पहुंचाने के लिए हमको इस वाटर पंप को वर्क करना पड़ता है, और जबकि ये वाटर टैंक से पानी ग्राउंड लेवल पर पहुंचाने के लिए वर्क करने का जरूरत नहीं है. ये ग्रेविटी के थ्रू नेचुरली पानी जो है हायर एल्टीट्यूड से लोअर एल्टीट्यूड की ओर फ्लो करता है नेचुरली. तो ठीक यही काम होता है हमारे किसी सर्किट में. लेट दिस इज सर्किट. ये मान लिया हम कोई एक सर्किट ले लेते हैं और इस सर्किट में लेट दिस इज रेसिस्टर. ये मान लिया कोई रेसिस्टर है और ये हमारा दिस इज योर बैटरी. तो ये बैटरी को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं. दिस इज पॉजिटिव पार्ट, दिस इज नेगेटिव पार्ट. और इस सर्किट में मान लिया हमको बैटरी के थ्रू करंट पास कर रहा है. तो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल करंट तो नेचुरली फ्लो करेगा. इलेक्ट्रिक करंट नेचुरली फ्लो करता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर. लेकिन बैटरी के अंदर इनसाइड बैटरी ये लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल जाने के लिए इसको वर्क करना पड़ता है. एंड द इन्फ्लुएंस दैट मेक्स द करंट फ्लो फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल इनसाइड द बैटरी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड इट इज एब्रिविएटेड एज योर EMF. तो हम लोग ये समझे, if W is the work done by battery in taking a charge Q from negative terminal to positive terminal, then work done by battery per unit charge is called EMF of the battery, and this EMF is equal to W by Q. You can write here this is EMF, that means EMF is equal to here W by Q. You can write. The name electromotive force is misleading in the sense that EMF is not the force, it is work done per unit charge. The SI unit of work, EMF is your joule per coulomb, or you can write 1 joule per coulomb is equal to also 1 volt. इसको 1 volt भी हम बोल सकते हैं. Now let us see, there are some differences between your electromotive force and your potential. दोनों में क्या डिफरेंस है, इस पे हम लोग बात कर चुके थे कि करंट को फ्लो, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे वाटर को फ्लो करने के लिए हाइट डिफरेंस चाहिए. These are the major difference between electromotive force and your potential difference. But do not confuse between EMF and potential difference, even though they have the same units. EMF is provided by a source of electrical energy, but potential difference V refers to the electrical energy converted to other form of your circuit component. Understand Kirchhoff's law. What is Kirchhoff's law? Kirchhoff's first law is about junction. तो first understand what is junction. Junction किसको कहते हैं? ठीक उसी तरह से जैसे आप रेलवे स्टेशन पे कई जगह आप देखे होंगे, कहीं किसी प्लेटफॉर्म को या स्टेशन को हम लोग जंक्शन बोलते हैं, किसी को हॉल्ट बोलते हैं, किसी को टर्मिनल बोलते हैं. तो ठीक वैसे ही यहाँ पर एक टर्म है जंक्शन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जंक्शन? तो मान लिया ये करंट फ्लो कर रहा है किसी वायर से और यहाँ पर ब्रांचिंग हो रहा है, यहाँ पर 2 डायरेक्शन मिल गया, एक इस डायरेक्शन और एक इस डायरेक्शन में. तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड योर जंक्शन. ठीक उसी तरह से जैसे रेलवे में भी आपको हम जो जंक्शन बोलते हैं, दिस इज जंक्शन, दिस इज टर्मिनल.
तो वहां पर भी जंक्शन का यही मतलब है कि जहां से ब्रांचिंग शुरू हो जाए, दो अलग अलग डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है, दो अलग अलग डायरेक्शन में ट्रेनें जा रही हैं, तो दैट पॉइंट इज कॉल्ड योर जंक्शन। तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड जंक्शन, इसी को हम लोग कहते हैं जंक्शन। तो फर्स्ट रूल इज अबाउट जंक्शन। व्हाट इज जंक्शन? अ जंक्शन इन अ सर्किट इज अ पॉइंट वेयर 3 or more conductors meet. जंक्शन आर ऑल्सो कॉल्ड नोड्स। इसको हम लोग नोड्स भी कहते हैं या ब्रांच भी कहते हैं, नोड्स, NODES। यू कैन ऑल्सो राइट NODES और ब्रांच पॉइंट, और यू कैन से दिस इज ब्रांच पॉइंट। इसको हम ब्रांच पॉइंट भी बोल सकते हैं जंक्शन को। फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ्स इज अबाउट जंक्शन। व्हाट इज फर्स्ट लॉ हियर? तो फर्स्ट लॉ कहता है कि द algebraic sum of the current into any junction is 0. That means you can write sigma I is equal to 0. That means here at this point incoming current is equal to outgoing current. Let this current is I1 and this current is I2 and this is I3. तो ठीक उसी तरह से जैसे पाइपलाइन के कंसेप्ट को समझिए कि जितना पानी आ रहा है उतना ही पानी यहां से निकलेगा। इन दोनों पाइप से जो पानी निकल रहा है वो इस पानी के चलते, तो यहां से जो वाटर आ रहा है दैट मीन्स यू कैन राइट I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3। तो हम आउटगोइंग करंट को हम मान लिया इस साइड ला दे रहे हैं, तो दिस इज I1 माइनस I2 माइनस I3 इज इक्वल टू 0। तो देखिए अगर इनकमिंग करंट को हम पॉजिटिव दिखा रहे हैं तो आउटगोइंग को हमको दिखाना होगा नेगेटिव, एंड दिस इज सम ऑफ ऑल द करंट एट द जंक्शन इज इक्वल टू 0। तो ये बोल रहा है सिग्मा इज मीन्स सम, तो हम इस एट बोल सकते हैं इस बात को कि एट जंक्शन ऑल सम ऑफ ऑल द करंट इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। यहाँ पर इनकमिंग को एक साइड रख दिया हमने और आउटगोइंग को ला दिया इधर, तो दिस इज आउटगोइंग करंट, दिस इज इनकमिंग करंट। जब सर्किट में हम लोग प्रॉब्लम को देखेंगे तो और इसको हम लोग बारीकी से समझेंगे। अब यहाँ पे मान लिया दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लिया ये जंक्शन है, दिस इज इनकमिंग करंट, दिस इज इनकमिंग करंट, दिस इज आउटगोइंग आउटगोइंग आउटगोइंग। फॉर एग्जाम्पल, तो दिस इज योर I1, दिस इज I2, दिस इज I3, दिस इज I4, दिस इज I5। तो चलिए इनकमिंग करंट को पॉजिटिव ले लेते हैं यहाँ पर। तो हम लोग इसके लिए लिखेंगे यहाँ पर क्या होगा, ये इनकमिंग करंट दैट मीन्स हियर I5 प्लस I4 एंड प्लस माइनस दिस इज I1 माइनस I2 माइनस I3 इज इक्वल टू 0। इनकमिंग करंट देखिए कौन कौन सा हो गया इनकमिंग करंट, दिस वन एंड दिस वन इज इनकमिंग करंट। आउटगोइंग करंट ये हो गया, तो इनकमिंग करंट I5 प्लस I4 and outgoing current is I1 minus I1 minus I2 minus I3 is equal to 0. You can write. Junction rule is based on conservation of electric charge. Junction rule is based on conservation of electric charge. You can say no charge can accumulate at junction. Let this is your junction, this is junction, this is I1, this is I2, this is I4 and this is I5. This point is junction. That means you can say no charge can accumulate at junction. So the total charge entering the junction, net charge, total charge entering the junction per unit time must be equal to the charge leaving per unit time. Charge per unit time is current. So if we consider the current entering the positive and those leaving to be negative, the algebraic sum of current into the junction must be 0. That means you can write here sigma I is equal to 0. At junction sum of your all currents is equal to 0. Next, Kirchhoff's loop law.
here this is the Kirchhoff's loop law, or you can write this is second law. Here this is Kirchhoff's second law. Now in this law, what is the statement? The algebraic sum of the potential difference in the loop including those EMF and those resistive element must be zero. That means you can write mathematically, हम लिख सकते हैं इसको, this is delta V and this is closed loop is equal to zero. ठीक उसी तरह से जैसे हमने फर्स्ट लॉ को लिखा था, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ जो जंक्शन था उसके लिए हमने लिखा था सिग्मा आई इज इक्वल टू जीरो एट जंक्शन. दिस इज जंक्शन. तो जंक्शन पे सम ऑफ करंट इज इक्वल टू जीरो. दिस इज फर्स्ट किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड जंक्शन लॉ, और यू कैन से दिस इज नोड लॉ एंड दिस इज क्लोज लूप. तो देखिए यहाँ मैंने एक क्लोज लूप बनाया है एंड इन दिस लूप दिस इज R2 रेसिस्टर. ये रेसिस्टर का सिंबल हो गया आपके पास एंड दिस इज योर बैटरी. ये बैटरी का सिंबल हो गया. दिस इज हायर पोटेंशियल, एक वर्टिकल लाइन, बड़ा वर्टिकल लाइन जो है हायर पोटेंशियल. दिस इज लोअर पोटेंशियल. तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल नेचुरली करंट फ्लो करेगा. तो ये देखिए हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल करंट कुछ इस तरह से डायरेक्शन में जा रहा है, पास कर रहा है. तो हम यहाँ पर लूप लॉ लगा सकते हैं. इसमें लूप लॉ लगाएंगे तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि इस यहां से शुरू कर रहे हैं. तो देखिए दिस इज योर IR2 सम ऑफ, यहाँ पे EMF जो होगा IR2 एंड दिस प्लस हियर यू कैन राइट दिस इज E2. तो आप E2 भी लिख सकते हैं. तो E1 लिख दीजिए प्लस दिस इज IR1 लिख दीजिए प्लस E2 लिख दीजिए एंड दिस इज इक्वल टू जीरो. दैट मीन्स सम ऑफ EMF. ये सारे एलिमेंट्स जो है वो सब क्या है, EMF है. So sum of EMF is equal to zero. This criteria may not be satisfied if changing electromagnetic fields are present.